2013 के इंतखाबात से पहले लियारी समेत कराची के मुजाफाती इलाकों से कौन पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा, ये फैसला भी उज़ैर बलोच ने किया। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स ने उज़ैर बलोच से वफादारी का हल्फ उठाया, जो हमने सबसे पहले आपको अपने इसी प्रोग्राम में 2 साल पहले दिखाया। कुरान शरीफ पर हाथ रखकर ये हलिफ ले रही हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान का साथ दूंगी, उनके साथ रहूंगी, हमेशा सरदार उज़ैर जान के साथ। इंतखाबात में कामयाबी के बाद 31 मई 2013 को वजीर आला सिंध कायम अली शाह और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने उज़ैर बलोच के शाइये में शिरकत की। खुद पीपल्स आपने यहाँ एमपीए सपोर्ट किया होगा, पीपल्स पार्टी का एमपीए सपोर्ट किया, खातून एमपी और दूसरे एमपीए देखे वो बुजुर्ग कमेटी के उसमें अद्दी परियाल के साथ उनके मशावरत हुए हैं, उनके साथ मीटिंग हुए हैं। अद्दी परियाल की मेहरबानी है, जो लियारी के अंदर हकीकी नुमाइंदे उन्होंने दिए हैं बुजुर्ग कमेटी के कहने से। तो ये लुबे लबाब सारी चीज का आपके सामने है। ये एक गोल दायरा है जिसमें जितने चक्कर काटते जाएं घूम फिर के आप वहीं जरदारी साहब हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जुल्फकार मिर्जा सिंध के सीनियर नायब सदर है। तो फिर सदर को भी तो माने ना आप, कायम अली शाह को भी माने, फिर कायम अली शाह को भी मानते हैं, बाकी लोगों को भी माने, बाकी लीडर को भी माने, सिंध के पूरे हम उनको भी तस्लीम करते हैं। हमने कब मना किया किसी को? सीएम जब चाहे आए यहाँ पर प्रोग्राम करे, जलसा करे। तो रहमान मलिक भी तो जानेसार और जरदारी साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। हमें जरदारी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें लियारी में सब कुछ दिया है। जुल्फकार मिर्जा जरदारी साहब हम सब एक असला कैसे आ गया? पीपल्स पार्टी ने दिया है। वो जफर बलोच ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमें इतना असला दिया है। देखो बिल्कुल उसका बात राइट है कि हमें पीपल्स पार्टी के हुकूमत में उन्होंने ये असला दिया है, लेंस से हफ्ते असले हैं कि ताकि हम दिफा करें और एमक्यूएम को लियारी में इंटर होने ना दें। मल्लीर के लोगों को भी दिया है, हर जगह बलोच कम्युनिटी या पीपल्स पार्टी का वोट बेकर सबको कलाशनों के परमिट दिए हुए हैं कि एमक्यूएम को रोकने के। पहले तो मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये पीस अवार्ड है 2012 को जो सरदार उज़ैर को मिला गया। पीस अवार्ड तो कोई भी किसी को दे सकता है। नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया है ना, ये देखें आप, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया है। और ये जनाब जी, अच्छा ये जरा दिखाएं हमें। अच्छा, और ये हुकूमत सिंध ने, एक सेकंड, ये हुकूमत सिंध ने पीस अवार्ड दिया है फॉर सरदार उज़ैर जान। हुकूमत सिंध ने अमन अवार्ड दिया सरदार उज़ैर जान बलोच को। और डेट भी पढ़ लीजिए कि कब, 2012 में जी पीस अवार्ड। जी पीस अवार्ड। और ये एक और अवार्ड है, ये 1 मार्च 2013 का है। ये भी जरा दिखा दें, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ जरा आप कैमरा मैन अगर दिखा भी सकें। इसमें भी हुकूमत सिंध का लोगो लगा हुआ है। प्रेजेंटेड टू सरदार उज़ैर जान बलोच फॉर हिज बेस्ट एफर्ट्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शहीद बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज एट लियारी। अच्छा, बेनजीर साहिबा के नाम से मंसूब डिग्री कॉलेज लियारी में एक कॉलेज की तकमील के लिए उज़ैर बलोच की बेहतरीन काविशों को सराहते हुए उज़ैर बलोच को गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लोगो लगा हुआ है इस पे, और उसको ये अवार्ड दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लोग कहें कि ये जाली है, वरना ये तो बिल्कुल हुकूमत सिंध की तो बहुत ही अच्छा, ये स्ट्रेंज। ओके, पीस अवार्ड। चलें, ये ठीक है, इस पे तो मैं बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी वालों से भी हम पूछेंगे कि भाई ये सब क्या है, लेकिन आप अदालत में क्या कहना चाहेंगे कि उज़ैर ने कुछ नहीं किया? उज़ैर बलोच दहशतगर्द है यार? हाँ या ना में जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है
कि जब आप उज़ैर बलोच के मामले में काफी मुश्किल हो जाती है पीपल्स पार्टी वालों को। क्योंकि मुझे अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर इतनी, हालांकि उसमें काफी मुश्किलात दी लोगों को, लेकिन नहीं मैं चूंकि बहुत सारे मामला से वाकिफ ही हूँ जो आपके ख्याल में अमन पसंद शहरी था, ऐसे इल्जाम है बेचारे। नहीं मैं ये नाम भी अमन कमेटी था, शहरी भी अमन पसंद आया नहीं बस लोगों ने। कोई कहता है फुटबॉल खेला, कोई कहता है सरों में सुराख, ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे आप ये कहे कि हाँ या ना में कहें तो वो फिर एक लफ्ज में कहना मुश्किल है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी जाती नॉलेज में कोई एक वन नॉट टू एक ऐसा वाकया नहीं है कि जिसमें किसी इंसान का नाहक कत्ल हुआ हो, बल्कि नाहक नहीं कत्ल हुआ हो किसी इंसान का, किसी और उसमें उज़ैर बलोच की इन्वॉल्वमेंट ना हो? यू डोंट नो एनी वन इंसिडेंट? मैं ये तो कह सकता हूं कि मुझे ये नहीं पता कि उज़ैर बलोच ने किसी को मारा है, मरवाया की बात मैं ऐसा नहीं, उसका पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक वीडियो आई थी जब अरशद पप्पू को मारा था, एक वीडियो थी बड़ी खौफनाक किस्म की, उसमें नहीं उज़ैर बलोच की आवाज? बहरहाल अब वो जो था उसके भी काम ऐसे ही थे सारे। तो इसलिए अगर किसी ने खुद कानून को हाथ में लेके मार दिया तो ठीक किया। तो आप गवर्नमेंट थे। मैंने वैसे वीडियो देखी नहीं भाई, वैसे वो वीडियो ऐसी है भी नहीं कि देखी जाए, मैंने देख ली थी और मुझसे खाना नहीं खाया गया था, उस रात सोया नहीं गया था मुझसे। आप गवर्नमेंट थे, लोगों का कत्ल हो रहा था। ये मैं किसी बलूचिस्तान के अंदरून शहर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की बात कर रहा हूं कि लिटरली हो रहा था कि लोग उठाए जा रहे थे, राह चलते लोग उठते थे, डबल वैगन गाड़ियां होती थी, उसमें उनको लिटाया जाता था। आई एम सॉरी नाजुक दिल अफराद ये बात ना देखें, चैनल बदल दें। उसके अंदर वो पड़े होते थे जो बकरों को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस तरह लोगों को काटा जाता था और फिर उनकी लाशें बोरियों में फेंक दी जाती थी। ये 100 साल पहले की नहीं, 5-8 साल पहले की बात है। और अमन कमेटी काम करती थी, नहीं करती थी? अमन कमेटी ने काम नहीं किया, उज़ैर बलोच ने नहीं किया। देखिए बिल्कुल किया होगा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझसे आप हाँ या ना में पूछते ना, वहां प्रॉब्लम है। अगर आप मुझसे बात करें कि नहीं उज़ैर बलोच ने कोई गलत काम ही नहीं किया होगा तो मैं वो कह दूंगा नहीं। उज़ैर बलोच ने एक भी बेगुनाह इंसान नहीं मरवाया। मैं इस पे नहीं कह सकता हूँ, हो सकता मरवाया हूँ। वहाँ पर मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फैसला इमरान खान की पार्टी ने किया कि पिछले दिनों जो वहाँ पर क्रिमिनल गैंग थे, अमन कमेटी के सरबराह जो अभी जेल में उज़ैर बलोच, हबीब जान, इन्होंने इमरान खान को कांटेक्ट किया कि हमें पीटीआई में, हबीब जान लंदन में, उज़ैर बलोच जेल में, इन दोनों ने कांटेक्ट किया कि हम पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं तो हमें पीटीआई में लिया जाए, जिसपे इमरान खान ने इनको रिजेक्ट किया कि मैं क्रिमिनल्स को पार्टी में नहीं लूंगा। और ये एक अच्छा फैसला था, इन्होंने रिजेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये आपको एक अहम खबर से हमने आगाह किया था, एक बार फिर बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गौस अली शाह की लियारी में उज़ैर बलोच से मुलाकात हुई है और उन्हें मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत भी दी गई है। ये कराची में हुई है मुलाकात, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गौस अली शाह ने लियारी में मुलाकात की है उज़ैर बलोच से और उन्हें दावत भी दी है कि वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करें। तो ये उनके लिए खुशी की बात होगी, बाइसे फख्र होगी। इस हवाले से उज़ैर बलोच का मौक़िफ़ अभी आना बाकी है और बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान वो किस वक्त करते हैं, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जिस वक्त मैं लियारी को क्लियर करवाना चाह रहा था क्रिमिनल से, जुल्फिकार मिर्जा उसको सरेंडर करवाने के बजाय उसको कह रहा था मैं बैठा हूं, तुम अपने सारे अड्डे खोलो, मैं बैठा हूं, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो नबील इंटीरियर मिनिस्टर उस वक्त एक सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर, भाई तो आप तो यार बेवकूफों वाली सवाल मैं तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं ना, मासूमाना सवाल कर रहे, क्यों, क्या मतलब? जाहिर है पैसा दिखा उसको पैसा दिखा के ये थ्रू क्राइम, थ्रू बत्ता माफिया मुझे पैसे ला कर देगा। उसने ये देखा कि उज़ैर बलोच दिन का जो है, एक वक्त आ गया था दिन का 10 करोड़ रुपया बत्ते में लेता था, उसमें से आधा शेयर दिन का या दिन का, महीना छोड़े, फिशरी से अलग सब मिला के टोटल तो मिला के से ज्यादा कोई बत्ता बन गया। आप देखें तो ये देखें किसी को अगर नहीं, अगर चलें, अगर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा आप कह रहे हैं कि जुल्फिकार मिर्जा के कहने पर उन्होंने अड्डे खुलवा दिए, सपोर्ट दे दिया, किसके इमा पर आपने सवाल किया। मैं सिर्फ आपको इतना एक बताऊं बात कि कोई होम मिनिस्टर अपने बलबूते पे कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं करेगा। मुझे उस वक्त के आईएसआई के एक बड़े अफसर ने एक बात बताई कि एक जगह पर कोई 140 गैंग वॉर के लोग एक बिल्डिंग में जमा हैं और उन्होंने परमिशन ली होम मिनिस्टर सिंध से कि यहाँ पर रेड करें तो सारे पकड़े जाएंगे, उज़ैर बलोच समेत
जितने भी हैं पकड़े जाएंगे। उसने, होम मिनिस्टर ने आईएसआई के उस कमांडर को कहा कि नहीं, कोई इजाजत नहीं है। ये किस सन की बात? ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। और उसको मना कर दिया। ये बात मुझे खुद आईएसआई के उस शख्स ने बताई, जो ऑफिसर जिसने ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दी। लेकिन आप देखें, जब ये सारी चीज मैं देख रहा था, यही वजह थी कि फिर मेरे घर पे पुलिस का रेड लगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये पैसा, ये आप कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए रोजाना का, तो सिर्फ क्या ये सारा पैसा जुल्फिकार मिर्जा की जेब में चला जाता? जुल्फिकार मिर्जा, देखें ना, अब आप ये बात जुल्फिकार मिर्जा से पूछे। जुल्फिकार मिर्जा तो कहता है कि जो भी मैं करता था मुझे ऊपर से प्रेसिडेंट साहब कहते थे। मेरे घर पे जब रेड हुआ तो मैंने कहा देखो, मैं बलोच आदमी हूं, तुमने मेरे घर पे रेड किया, मेरे घर पे पुलिस 12 मोबाइल भेजी, मैं सिटिंग मिनिस्टर था 2010 में, और मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं। तो उसने मुझे कहा कि देखो, मैंने नहीं किया, मुझे जरदारी साहब ने कहा कि नबील गबोल को अरेस्ट करो और इसको ह्यूमिलेट करके उसको जेकमाबाद जेल में डाल दो। और ये उसने रिकॉर्ड में बोला है, अपने इंटरव्यू में बोला। बुजुर्ग को गोली लगी और कील वाले डंडे थे इन लोगों के पास, जो लेडीजों के ऊपर जो तशद्दुद किया, तोड़े थे हाथ में। ये पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है। ये पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी में जुल्म करते हैं अपना 5 साल सीट बचाने के लिए। इन लोग को शर्म आना चाहिए जो पीपल्स पार्टी के वोट बैंकर और जालों पे तशद्दुद करते हैं। तो नजर ये आता है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के कातिल पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं। हम समझते हैं कि जरदारी कातिल है, रहमान मलिक कातिल है यहाँ के लोगों का। हम एमक्यूएम के ऊपर अड्डे पे दावत करते हैं कि कातिल एमक्यूएम वाले हैं, कातिल असल में पीपल्स पार्टी वाले हैं। अपना 5 साल पूरा करने के लिए सिर्फ इधर कारकुनों के कत्ल में मुझे उज़ैर बलोच साहब ये बताएं कि पिछले दिनों जब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हो रहा था, बहुत सारे इलाकों में हुआ है, कॉलोनी में हुआ है, चनेसर रोड में हुआ है, अशरफ रोड में, बहुत सारे हमने कराची के इलाके। फिर ये सामने आने लगा कि इससे पहले 10 अगस्त को जो कुशलियारी में हुआ, 2 ग्रुपों की लड़ाई, बहुत ज्यादा असला का इस्तेमाल। तो अगर यहाँ पर भी ऑपरेशन हो जाता, अगर कोई कसूरवार थे, अगर कोई शेरपसंद ने किसी ने पनाह यहाँ पे ली भी थी, तो उनको भी यहाँ से निकालते पता चल जाता। तो इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है? मतलब किसी के खास, किसी के खिलाफ हुआ है क्या ये ऑपरेशन? पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मारा जा रहा है, हमारे नुमाइंदे अपने सीटों के मजे ले रहे हैं। इन लोग को शर्म आना चाहिए। पीपल्स पार्टी के तमाम नुमाइंदों और मिनिस्टरों को, रहमान मलिक से लेकर जरदारी तक को भी शर्म आना चाहिए। जो आज पीपल्स पार्टी जरदारी का नारा लगाने वाले शहीद होके आ रहे हैं, बोरी बंद लाशें आ रहे हैं, कहाँ है जरदारी? हम पूछते हैं जरदारी से, शर्म आना चाहिए जरदारी साहब को। अपने लोगों के ऊपर ऑपरेशन, अपने हुकूमत में इनसे तो मुत्तहदा लाख दर्ज है, अपने एक कारकुन के लिए पूरा कराची को सर पे उठाता है। मतलब अब आपको पीपल्स पार्टी से ही शिकायत है कि पीपल्स पार्टी ही नफरत हो गई है। हमें पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं, हमने छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए, आज के बाद पीपल्स पार्टी खत्म नहीं चाहिए। शर्म आना चाहिए पीपल्स पार्टी वालों को। तमाम जो जिम्मेदारान है, हमने मिलके जो है ये ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी आज से खत्म लियारी से हम कभी वोट नहीं देंगे। कोसलर का वोट भी नहीं मिलेगा। वोट दोगे तुम लोग? नहीं मिलेगा वोट। इधर जाओ, अभी लाड़काना तक खत्म पीपल्स पार्टी। जाओ, हमें छोड़ो खुदा के लिए। लियारी को बदनाम करने वाले पीपल्स पार्टी ने वजीर दाखिला बैठा हुआ है ख्वाबों में। कराची में अमन कायम नहीं हो सकेगा। कराची में वो वजीर दाखिला चाहिए जो सख्त होना चाहिए, पावरफुल। शर्म आना चाहिए तेरे को मंजूर वतन। 1 टके का नहीं है तुम। किसके बात का वजीर दाखिला है? लाशों का सियासत पैसा कमा रहे तुम लोग, ऐसे क्यों लगा रहे? शर्म आना चाहिए तुम लोग को। रोजाना शैतान को ख्वाबों में देखते हैं। आगे का लाएमल आप लोग का क्या होगा? लाएमल हमारा यही है, हम अपना हक लेंगे। हम अपने खुद सीट के यहाँ पर एमपीएम में खड़ा करेंगे। अब यारी का आवाम बदली करेगा, कोई भी पार्टी नहीं। जो पीपल्स पार्टी को नाज़रीन, ये हुआ आज लियारी में। लियारी वो इलाका है जो पिछले कई सालों से, जब से शायद पाकिस्तान बना है, उसके बाद से